बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम। नाजरीन, आज हम हुकूमत की गुड गवर्नेंस और साथ अदारों में, सरकारी अदारों में बढ़ती हुई और बल्कि तेज़ी से बढ़ती हुई करप्शन के हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, हर हुकूमत आके बड़े बड़े दावे करती है कि वो बहुत ही अच्छी हुकूमत चला रही है, बहुत गुड गवर्नेंस का मुजाहरा कर रही है और निचली सतह पर अवामी मामलात, अवामी मसाइल को बहुत बेहतर तरीके से हल किया जा रहा है। जबकि इसके बरक्स अगर हम निचली सतह पे, डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर मामलात को देखते हैं तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत हाल और मंजर नज़र आता है। अदारों में बैठे आला अफसरान जो उनसे हैं वो ज़्यादातर वक्त अपनी मीटिंग्स के अंदर, बंद कमरों के अंदर, जिसे आप कहें कि ठंडे और गर्म कमरों के अंदर मौसम के हवाले से वो बैठते हैं और अपना वक्त जो उनसा है वो ज़्यादातर मीटिंग्स का बहाना बना के गुजारते हैं। जबकि जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो अपने इन आला अफसरान की सूरत देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए जो उनसी है वो सुबह से शाम तक दफातर के बाहर जो उनसी है वो रुलती हुई नज़र आती है। लेकिन ये अफसरान जो उनसे हैं, इनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इन अवाम और पब्लिक के मामलात को सुने और हल करें। जबकि ज़ाहिर ये किया जाता है कि ये सारा जो भाग दौड़ है, जो उनकी आनियाँ जानियाँ हैं, वो सारी आवाम की और पब्लिक की भलाई के लिए हो रही हैं। नाज़रीन, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो लाज़मी बात है कि जो अदारों के अंदर मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है, जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होता है, वो भी शदीद मुतासिर होता है। क्योंकि आला अफसरान जो उनसे हैं वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते, वो आवाम से मिलते नहीं हैं, उनकी शिकायत नहीं सुनते। तो इस वजह से जो नीचे अदारों के अंदर बैठे अफसरान या अमला होता है, उनकी जो करप्शन के मामलात होते हैं वो इन अफसरान तक या तो पहुँचते नहीं, अगर पहुँचते हैं तो फिर ये उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं और सीरियस नहीं लिया जाता। इसी वजह से नाजरीन, अदारों के अंदर, सरकारी अदारों के अंदर, अक्सर महकमों के अंदर करप्शन जो सी है वो बहुत ही अब आम हो चुकी हुई है। अब इसको जिसे कहें कि बुरा समझा ही नहीं जाता, ऐसी सूरत हाल बन चुकी हुई है कि बग़ैर करप्शन के, बग़ैर रिश्वत के आपका कोई काम, पब्लिक का कोई काम जो है, कोई फाइल जो सी है वो मूव नहीं करती। तो ये सूरत हाल जो सी है ये इंतहाई जिसे कहें कि परेशान कुन और तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी के हवाले से आज हम एक अहम मामला जो है वो आपके नोटिस में लाएंगे, जिसमें आपको ना सिर्फ करप्शन, बेज़ाब्तियों के मामला नज़र आएंगे, बल्कि इन आला अफसरान की जो सी रवैया है या इनकी जो सी अदम दिलचस्पी है वो भी आपको नज़र आएगी। नाज़रीन, ये मामला है प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के हवाले से। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के हवाले से बहुत से मामलात, बहुत से करप्शन और बेज़ाब्तियों की स्टोरीज़ जो सी हैं वो आए दिन मीडिया के अंदर सुनने को मिलती हैं। उसकी वजह यह है नाजरीन कि हर तबके के अंदर, हर शोबे के अंदर जहाँ कुछ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ काली भीड़ें और जिसे कहें कि गलत लोग भी जो उनसे हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। इसी तरह ये जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों वाला काम है या रियल स्टेट का जो काम है, इसके अंदर जहाँ कुछ अच्छे और अच्छे किरदार के जो उनसे लोग मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत से फ्रॉडिये आप कह लें उनको, या गलत किस्म के जो लोग हैं वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, जो अवाम को दोनों हाथों से मुसलसल लूट रहे हैं। वो जेली हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, जो मुतलका अथॉरिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या ज़िला कौंसल है, उनके अफसरान के साथ मिल के एक जेली हाउसिंग स्कीम बनाई जाती है जो गैर मंजूर शुदा भी होती है और जिसका कोई प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ होता, कोई डेवलपमेंट्स के काम नहीं होते, सिर्फ एक नाम शो करके, उसकी तशहीर करके आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को लूट लिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। और इसके अंदर सरासर जो मुतलका अथॉरिटीज़ के लोग होते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर उन डेवलपर्स और उन मालकान के साथ मिले हुए होते हैं। तो इसी तरीके से बहावलपुर का अगर हम जिक्र करें तो बहावलपुर के अंदर भी बहुत सी, सैकड़ों की तादाद में जो सी ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें जो सी वो पिछले कुछ सालों के अंदर बनाई गई हैं और उसमें बहुत ज़्यादा
गैर कानूनी और जेली किस्म की हाउसिंग स्कीमें भी सामने आई हैं और उसके हवाले से अवामी शिकायत जो सी हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और आवाम जो बग़ैर छानबीन किए बग़ैर तहकीक किए ऐसी हाउसिंग स्कीमों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और बाद में पता लगता है कि वो सारा कुछ लूट लिया गया है, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो लूट ली गई है, तो फिर बेचारी आवाम जो सी है वो मुतलका अथॉरिटीज़ मुतलका महकमों के चक्कर लगाते हुए नज़र आती है। और इस हवाले से हमारे जो अदारों के जो अफसरान हैं उनकी बिल्कुल ही बेहिसी भी है और लापरवाही भी है कि वो आवाम के इस दर्द को और इस मुश्किल को जो है वो संजीदा लेते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक मामले का आपसे आपके नोटिस में मैं देने जा रहा हूँ नाजरीन। ये मामला है एंटी करप्शन के हवाले से। साबका रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ने आज से कोई 10 महीने पहले उस वक्त के कमिश्नर बहावलपुर जो एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उनको एक लेटर लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के हवाले से बहुत से अवामी शिकायत मामलात केसेस जो उनसे एंटी करप्शन के पास आ रहे हैं, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो वो उस लेटर में उन्हें कहते हैं कि तकरीबन 130 जो सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में आने वाली या ज़िला कौंसिल की हदूद में आने वाली जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें हैं उनका फौरी तौर के ऊपर जो है वो ऑडिट कराया जाए, उनकी मुकम्मल छानबीन कराई जाए और उसमें देखा जाए कि कौन कौन सी बेज़ाब्तगियाँ और कौन कौन सी जो सी है वो जेल साजियाँ और करप्शन जो सी है वो इसके अंदर की गई है और वो सारा करके उसकी छानबीन करके एक तफसीली रिपोर्ट जो सी है वो एंटी करप्शन को दी जाए ताकि एंटी करप्शन जो है वो उसकी सिफारशात उस रिपोर्ट की सिफारशात के मुताबिक मुतलका जो गैर कानूनी या जो फ्रॉड पर मबनी हाउसिंग स्कीमें हैं उनके मालकान उनके डेवलपर्स के खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। इस हवाले से जो साबका कमिश्नर साहब होते हैं वो अगस्त 2023 में जो है वो एक कमेटी तश्कील देते हैं इसी जो हाउसिंग स्कीमों की छानबीन के हवाले से। ये 3 रुकनी कमेटी होती है, उसमें एक आफ्ताब हुसैन साहब एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन ये उसके कन्वीनियर होते हैं, जबकि मेंबरान में जो उनसे वो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और एसी रेवेन्यू जो उनसे हैं वो इसके मेंबरान जो उनसे हैं वो होते हैं। ये कमेटी तश्कील दी जाती है जिसको TORs दिए जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये मुकम्मल तहकीकात करे इन 130 हाउसिंग स्कीमों का और उसमें देखे कि ये हाउसिंग स्कीमें जब बनाई जा रही थी तो क्या इनकी फार्मेलिटीज़ जो उनसी कोडल फार्मेलिटीज़ जो उनसी हैं वो सारी पूरी की गई हैं, लीगल फार्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं या नहीं की गई, इसको तयन करे। दूसरा ये देखे कि ये जो जितनी अराजी जो उनसी है वो शो करके ये बनाई जा रही है, क्या ये उतनी ही अराजी के ऊपर बनाई जा रही है या मौके के ऊपर ज़ायद अराजी मौजूद है जिसको ज़ाहिर नहीं किया गया और उसको ज़ाहिर ना करने का मकसद अजाफी जो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फीसें होती हैं उसको बचाना होता है, जो लाखों करोड़ों रुपए के बराबर होती हैं। तो ये क्योंकि मिली भगत से हो रहा होता है, ये जो जेल साज और फ्रॉडिये डेवलपर्स होते हैं ये मुतलका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या मुतलका जो अपना म्यूनसिपल कमेटी है या मुतलका ज़िला कौंसिल है उसके अफसरान से मिलकर ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी फ्रॉड पर मबनी होती है और बाद में पता लगता है कि ये सारा कुछ जो है ये जेल साजी के तहत किया गया और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो लोग होते हैं, जो बेचारी आवाम होती है, वो इनके बहकावे में आके अपने करोड़ों रुपए जो उनसे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके वो अपना जो है वो नुकसान उठा चुकी होती है। तो ये जो कमेटी बनती है नाजरीन ये इसी हवाले से बनाई जाती है कि ये फौरी तौर के ऊपर इसकी सारी छानबीन करें और देखें कि ये चीज़ें, और ख़ास तौर पे इसमें ये भी देखें कि जो डेवलपमेंट्स के काम हैं जो तशहीर करते वक्त इन्होंने बनाते वक्त जो उनसे वो वादे वईद किए थे डेवलपमेंट्स के वो भी पूरे हो रहे हैं या नहीं है, डेवलपमेंट्स की गई हैं या नहीं की गई, और जो पार्क्स, हॉस्पिटल, मसाजिद की जो अराजी है, फुटपाथ है, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जिनका जो है वो उसके अंदर साथ पूरी की पूरी एक सीवरेज का जो एक निज़ाम होता है वो पूरा का पूरा जो है वो उसके अंदर दिखाया जाता है कि आया वो है या नहीं है। लेकिन अक्सर नाजरीन ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें सारी की सारी बहुत घट हाउसिंग स्कीमों के अंदर मौजूद होती हैं। उसका मैं भी आपको आगे जाके इस हवाले से एक और जो है इसका मैं आपको सबूत दूंगा कि किस तरीके से ये हाउसिंग स्कीमें जो सी हैं ये अपने मामलात को जो है वो पूरा नहीं करती। अच्छा, हम दोबारा कमेटी की तरफ आते हैं। वो कमेटी को ये कहा जाता है, फिर साथ कमेटी को ये भी कहा जाता है कि आप ये भी देखेंगे कि इस हाउसिंग स्कीम के अंदर कोई सरकारी अराजी को तो शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारी हाउसिंग स्कीमों ने
जो सरकारी अराजी को भी उस पर कब्जे करके जो है वो अपने उसके अंदर शामिल किया हुआ। इसके हवाले से बाकायदा हुकूमत की रिपोर्ट्स और लेटर्स भी आ चुके हुए हैं। तो ये एक मुकम्मल TOR जो है वो कमेटी को दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसकी छानबीन करे। लेकिन यहाँ से काम शुरू होता है कि जब बेहिसी और अदम दिलचस्पी और शायद को अपने मफादात को जो है वो मलूज़े खातिर रखा जाता है और इस काम को बिल्कुल ही इस केस को, इस फाइल को, इस इंक्वायरी को ठप कर दिया जाता है। और 10 महीने गुजरने के बावजूद कोई भी प्रोग्रेस सामने नहीं आती, कोई कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, कोई छानबीन का अमल मुकम्मल नहीं होता, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती। और इस हवाले से जब भी मुतलका कमेटी से या मुतलका अथॉरिटी से पूछा जाता है तो वो आगे यही जवाब देते हैं कि जी ये काम जारी है, प्रोसेस जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अब हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, अब दोबारा जो है वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं और पता लग गया हुआ है कि ये सब कुछ जो है सिर्फ दिखावे के लिए है। क्योंकि इस हवाले से जब मुतलका कमिश्नर ऑफिस से रजू किया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी हम तो बेशुमार दफ़ा डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को लेटर लिख चुके हैं, 5-6 दफ़ा लेटर लिख चुके हैं और उनसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन वो नहीं दी जा रही। इसी तरह जब TMA के म्यूनसिपल ऑफिसर, जो चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर होते हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी हम तो रिकॉर्ड दे चुके हैं कमेटी को, अब कमेटी के जो कन्वीनियर है वो जाने, अगर वो नहीं करना चाह रहे तो उसमें हमारा क्या कसूर है। तो ये सारा एक दूसरे के ऊपर मामला जो है वो डाले जा रहे हैं। कोई 1% का काम जो है वो नहीं हुआ और कोई रिपोर्ट जो है, कोई तहकीकाती, जिसका कि बड़ी शिद्दत के साथ अवामी हवाले से भी इंतज़ार किया जा रहा था कि ये छानबीन होगी, ये रिपोर्ट सामने आएगी, इसको पब्लिक किया जाएगा, तो जो यहाँ के मासूम शहरी हैं, लोग हैं, उनको अवेयरनेस होगी, पता होगा कि कौन सी जो सी हैं वो जेली और फ्रॉड पर मबनी हाउसिंग स्कीमें हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करना और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो ये इंतहाई अहम जो सा ये मामला था। लेकिन ये अफसरान की, आला अफसरान की बेहिसी, लापरवाही, मफाद परस्ती के भेंट चढ़ चुका हुआ है। ये एक वाक़या है नाजरीन, ये एक सिंपल सा एक आपको मैंने मामला बताया गुड गवर्नेंस का, जो हमारे वज़ीर आला या चीफ सेक्रेटरी साहब बैठ के वहाँ पर लाहौर में बैठ के बताते हैं कि कितने अच्छे अंदाज में वो हुकूमतें चला रहे हैं। तो उनके नोटिस में मैं लाना चाहता हूँ कि ये सब कुछ इस तरह नहीं चल रहा जिस तरह आपको बताया जाता है। निचली सतह के ऊपर या आपके आला अफसरान जो उनसे हैं, इसे बंद कमरों में बैठे हैं, इनको अवामी मसाइल, अवामी मुश्किलात का कोई इदराक, कोई परवाह नहीं है। तो इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो नोटिस भी लें, इस मामले को सीरियसली देखें भी सही। क्योंकि अगर ये चीज़ें जो सी ठीक नहीं होंगी, अदारों के अंदर करप्शन जो सी है वो ख़त्म नहीं होगी, अवाम इसी तरह जलील ख्वार होती रहेगी, तो ये इसमें बदनामी सरासर मुतलका हुकूमत की होती है, मुतलका गवर्नमेंट की होती है, मुतलका जो आला ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उनका नाम जो है वो फिर ख़राब होता है। और यही जाहिर किया जाता है कि उन लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से जो है ये मामला बिगड़ रहे हैं। तो नाजरीन, ये आज का जो मौजू था ये इसी हवाले से था, ताकि थोड़ा सा एक तो हुकूमत को भी इदराक हो कि निचली सतह पे जो है वो हमारे महकमे, हमारे आला अफसरान किस तरीके से काम कर रहे हैं और आवाम का क्या हाल है। और दूसरा ये है कि सबको मालूम हो कि ये मामलात जो से हैं ये सीरियसली नहीं लिए जा रहे और हुकूमत जो सी है वो इस मामलात को सीरियस ले और इसके हवाले से फौरी तौर पे जो है वो मुतलका अथॉरिटीज़ को पूरे सिर्फ भावलपुर में नहीं, पूरे पंजाब में हदायत जारी करें कि वो इस तरह के जो फ्रॉड पर मबनी मामलात है, जिसमें आए रोज़ आवाम जो सी अपने जमा पूंजी गवा देती है, उसके हवाले से फौरी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, सख्त से सख्त एक्शन लें और इन मामलात को जो है वो संजीदगी के साथ देखें। तो नाज़रीन, उम्मीद आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तौसीफ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।